चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, अभी के समय में आप लोग देखेंगे इंस्टाग्राम हो गया या फिर यूट्यूब हो गया, सब जगह एक ही चर्चा चल रहा है कि नेपाल और तिब्बत की सीमा पर एक विनाशकारी बाढ़ आया है, जिसमें बहुत लोग का डेथ भी हो गया है और बहुत ज़्यादा जान-माल का भी हानि हुआ है। तो हम लोगों को यही सब के बारे में आज की क्लास में देखना है। तो इसमें अगर यदि आपसे कहें कि हिमालय एकदम शांत है और एक सुबह एकदम सब कुछ सामान्य है। लेकिन अचानक से एक नदी में इतना तेज बाढ़ आती है, इतना विनाशकारी बाढ़ आती है कि लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिलता है और देखते ही देखते इतना ज़्यादा पानी आ जाती है बाढ़ के कारण कि 5 मंजिला जो घर है, उसके ऊपर से पानी फ्लो हो रही है। मतलब इतना ज़्यादा विनाशकारी बाढ़ आया था। तो यही सब के बारे में हम लोगों को देखना है कि अचानक उस नदी में पानी आखिर इतना कैसे आ गया, इसके बारे में देखना है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या-क्या देखेंगे, क्वेश्चन क्या-क्या रहेगा। तो एक शांत नदी अचानक खतरनाक बाढ़ में कैसे बदल गया, हम लोग को इसके बारे में देखना है और देखना है पहाड़ के अंदर ऐसा क्या हुआ कि पानी और मलबा कुछ ही मिनटों में नीचे आ गया। और फिर हम लोगों को देखना है क्या सिर्फ बारिश की वजह से इतनी बड़ी बाढ़ आई, इसका असर नेपाल से भारत तक क्यों पहुंच सकता है। यही सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को आज की क्लास में देखना है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग पहले घटना को संक्षेप में देखते हैं। यह घटना 26 अगस्त 2026 की है। इसमें क्या हुआ था कि एक नदी में अचानक से विनाशकारी बाढ़ आई थी और बहुत तेज बाढ़ आई थी, जिसकी वजह से बहुत लोगों का डेथ भी हो गया और बहुत ज़्यादा जान-माल का भी हानि हुआ था। बहुत सड़कें नष्ट हो गई, बहुत सारी परियोजनाएँ नष्ट हो गई। तो हम लोगों को इसी सब के बारे में देखना है। यह क्षेत्र हिमालय के ऊँचे पहाड़ों में आता है। ये जो क्षेत्र है ना नेपाल और तिब्बत का सीमा, ये हिमालय के ऊँचे पहाड़ों में आता है और यहीं से नदियाँ ऊपर से नीचे की ओर बहती है। अब देखिए ये हुआ था कैसे ना, ये फ्लैश फ्लड के कारण हुआ था। तो फ्लैश फ्लड पहले हम लोगों को देखना है कि आखिर ये फ्लैश फ्लड होता क्या है? समझिएगा फ्लैश फ्लड क्या होता है? जब बहुत कम समय बहुत अधिक पानी अगर यदि किसी नदी में या फिर नाले में अगर प्रवाहित होने लगे, बहुत ज़्यादा पानी बहाव अगर होने लगे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लैश फ्लड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप एक गिलास पानी लीजिए और धीरे धीरे उस पानी को नीचे गिराइए, क्या होगा? धीरे धीरे पानी फैलेगा। और एक गिलास और पानी लीजिए, उसको तेजी से मतलब अचानक उसको गिरा दीजिए, क्या होगा? अचानक पानी फैल जाएगा। बस यही चीजें हैं फ्लैश फ्लड। मतलब अचानक किसी नदी में पानी आ गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लैश फ्लड कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है, मेन क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि आखिरकार इतना पानी अचानक आया कहाँ से? अब हम लोग यही जानने की प्रयास आगे करेंगे। तो आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए, आगे पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि असली रहस्य तो यहाँ से शुरू होती है। तो असली रहस्य क्या है कि अचानक पानी और मलबा आया कैसे, कैसे आया? तो हम लोग देख लेते हैं पहाड़ हिम क्षेत्र में मलबा। देखिए जो जो पहाड़ी एरिया होता है ना, ऊंचा ऊंचा पहाड़ होता है, वहां पर बहुत सारा बर्फ जमा रहता है और वहां पर वो ग्लेशियर का क्षेत्र होता है। इन चट्टान और ग्लेशियर वाले क्षेत्र होते हैं। वहीं पर क्या हुआ था कि भूस्खलन हुआ था। भूस्खलन का मतलब क्या हो गया? वो पहाड़ टूट करके नीचे गिर गया था। अब क्यों टूटा था? तो भूकंप के झटके के कारण हो सकता है, या बर्फ के टूटने के कारण हो सकता है, या फिर ढलान अस्थिर होने की वजह से ऐसा हो सकता है। भूकंप का भी इसमें चर्चा किया गया है। भूकंप के बारे में बोला गया था कि 4.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था, लेकिन ये अंतिम पुष्टि नहीं हुई है। अभी उसके बारे में जांच जारी है। अब जांच चल रही है, आखिर भूकंप के कारण हुआ था या नहीं हुआ था, ये सब जांच चल रही है। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जैसे ये भूस्खलन हुआ था, पहाड़ टूट करके जब नीचे गिरा तो नदी में जाकर गिरा और नदी का रास्ता प्रभावित हो गया। मतलब नदी को ब्लॉक कर दिया। मतलब पानी आ रही है, उसी पानी में जाकर के वो पहाड़ गिर गया, पहाड़ का मलबा गिर गया, इस वजह से नदी ब्लॉक हो गया और नदी का पानी रुक गया। अब जैसे रुक गया तो पानी का फ्लो बढ़ते जाएगा, ऊपर होते जाएगा, पानी पूरा ज्यादा बढ़ते गया और जैसे जमा होता गया पानी, तो रुकावट की वजह से पानी ऊपर की ओर उठते गया और दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। मतलब बहुत ज्यादा दबाव बढ़ गया और वही दबाव बढ़ने के कारण क्या हुआ कि अचानक से रुकावट टूटती है। मतलब अचानक से रुकावट टूट जाती है और मलबा हटता है और बहुत सारा पानी और मलबा एक साथ नीचे गिरने लगता है, बहुत तेज गति से नीचे आने लगता है। तो वही हुआ था, यही है फ्लैश फ्लड। अचानक आई विनाशकारी बाढ़ हुआ था, इसी को कहते हैं फ्लैश फ्लड। यही से हुआ था ये शुरुआत। अब हम लोग देख लेते हैं इसको, फिर से देख लेते हैं आखिर इसको हम लोग कैसे समझेंगे, एकदम आसान से समझिएगा। देखिए भूकंप या बर्फ का टूटने की वजह से या फिर ढलान वैसे होने की वजह से क्या हुआ ना, जो पहाड़ था वो टूट करके नीचे गिर गया, यानी भूस्खलन, यानी कि या फिर हिमस्खलन हुआ था। और जब नीचे गिरा तो नदी में गिरा और नदी का रास्ता ब्लॉक कर दिया, यानी अवरुद्ध कर दिया। ठीक है। जैसे नदी का रास्ता ब्लॉक हुआ, पानी ऊपर की ओर उठने लगा, पानी जमा होने लगा और पानी जमा होने की वजह से ना बहुत ज्यादा दबाव बढ़ गया और दबाव बढ़ने की वजह से वो जो मलबा जमा था वो अचानक से टूट जाती है और अचानक से टूटती है या फिर मलबा हटती है और अचानक से जब हटती है तो तेज पानी और मलबा के साथ पूरा नदी में पूरा तेज से बहाव शुरू हो जाती है और इतना ज्यादा तेज बहाव होती है कि एकदम पूरा अनियंत्रित हो जाती है। एकदम नियंत्रित करना उस पर मतलब मुश्किल हो जाती है, तो नहीं नियंत्रित नहीं हो पाती है और अचानक से उस एक नदी में बहुत तेज से बाढ़ आ जाती है। इतना ज्यादा बाढ़ आ जाती है कि उस एरिया में जो 5 महल का
जो कि घर था, उसके ऊपर से पानी फ्लो कर रही थी। मतलब इतना ज़्यादा बाढ़ आ गया था। यही हुआ था फ्लैश फ्लड। अब हम लोग जान लेते हैं, तो ये सब चीज़ें आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जान लेते हैं कि इसका असर भारत तक क्यों पहुँच सकता है। तो देखिए नॉर्मल सी बात है, ये जो नदियाँ ऊपर से नीचे की ओर बहती, जितना भी नेपाल की नदियाँ हैं, नेपाल से निकलने वाली नदियाँ हैं, जैसे कि गंडक हो गया, गंडक कोसी हो गया, गंडक हो गया, ये भारत के बिहार और यूपी वाले एरिया में प्रवेश करती है। नेपाल से बिहार और यूपी वाले एरिया में प्रवेश करती है। बस यही कारण है कि भारत के कई राज्यों में पहले से अलर्ट जारी कर दिए हैं। और जैसे कि बिहार में भी बहुत सारे जगह अलर्ट जारी कर दिए गए हैं और बहुत लोगों को वहाँ से हटने के लिए बोला गया है। बच्चे हो, बूढ़े हो, जानवर हो, सबको लेकर के ऊँचे स्थान पर जाने के लिए बोला गया है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सब के बारे में अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे।